नमस्कार। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था, हम चैप्टर के एंड में हैं अभी। हमारा टॉपिक है वो चल रहा था स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। और अभी तक हम देख चुके थे कि मतलब अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार कैसा रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हमें कैसा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उससे आगे हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिटेल में यहाँ से पहले अगर डिटेल में हमने एटॉमिक फिजिक्स के बारे में अच्छे से स्टेप टू स्टेप ईच एंड एवरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस पर मूव होना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के आधार पर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस पर डायरेक्ट मूव हो सकते हैं। और चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट होता क्या है। तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर देखें तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो, और जो डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए था वो था कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए था। और अगर हम यूज करें क्वांटम मैकेनिक्स तो उसके आधार पर हमें कैसा रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके आधार पर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड किस प्रकार से क्वांटाइज्ड हमें मिलना चाहिए था ऐसे। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर रेंज ये से ये माने तो क्लासिकल रिजल्ट में ऐसे इस प्रकार से कंटिन्यूअस पूरा ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे पूरा कुछ भी आ सकता है इसके बीच में, कहीं पर भी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं ये एटम है, यहाँ पे ऐसे टकरा रहे हैं, कहीं पे भी टकरा सकते हैं। ठीक है, क्वांट ये है अकॉर्डिंग क्लासिकल। क्लासिकल मैकेनिक्स। अब अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, उसके आधार पर हमें इस प्रकार से लाइंस मिलनी चाहिए। और लाइंस कितनी मिलनी चाहिए, लाइंस मिलनी चाहिए अगर हम L इक्वल एग्जांपल के लिए, अगर हम L इक्वल टू 3 वाले एटम्स को देखें तो यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए 3, तो ml होगा हमारा 2l+1, 2l+1, तो l का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 7 लाइंस मिलनी चाहिए। यानी उसके आधार पर हमें जो लाइंस देखनी चाहिए वो थी 1 2 3 4 6 7, इतनी लाइंस ऐसे दिखनी चाहिए। ये बताता है क्वांटम मैकेनिक्स। और इससे क्वांटाइज होना चाहिए, इससे क्लासिकल। ये हमारा जो थ्योरी था, ये थ्योरी कब के, ये मैं बार बार पिछले बताया था। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तब हम यही जानते थे, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले सोचा था वो भी यही सोचा था कि हमें यह मिलेगा ये मिलेगा, उसके आधार पर। और उसके ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बोर ने और सोमरफेल्ड ने बताया था कि जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है और ऑर्बिटल्स है, उनका एनर्जी लेवल्स है, ये सब ये क्वांटाइज होते हैं। उसको प्रूव करने के लिए, उसको साइंटिफिकली देखने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंटली पर देखने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके आधार पर हमें ये मिलना चाहिए। रिजल्ट मिला था कुछ अलग। रिजल्ट वो मिला क्या कि रिजल्ट उन्होंने जो देखा वो जो डिफ्लेक्टेड लाइंस थी वो केवल 2 ही लाइंस देखी। और वो किस प्रकार से देखी वो मैं दिखाया था। यहाँ से मैग्नेटिक दिया था और ये स्क्रीन था, और यहाँ से जाने के बाद ऐसे, यानी और ये लाइंस थी, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, यानी 2 ही लाइंस ऐसे दिखती है। और इसमें ये इस प्रकार की लाइंस, तो इन्हें जब उन्हें वो लाइन दिखी तो उसके इसके बारे में तो उसमें ज्यादा जानते थे नहीं, पता था उस टाइम मतलब खोज हुई नहीं थी, उन्हें ये लगता था। तो अगर इसके आधार पर देखें सिल्वर, तो सिल्वर के आधार पर यहाँ पे लाइन ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आती है। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे, एक्सपेरिमेंट लाइक ऐसे रहता है, लेकिन इनमें से ऐसे होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑर्बिटल के लिए देखें तो L है वो ml, उस पे मैग्नेटिक है वो, उस पे ml है वो 2l+1 रिप्रेजेंट करता है, और उसके आधार पर ज्यादा आनी चाहिए लाइन। और एक सबसे बड़ी चीज कि अगर नहीं आती तो एटलीस्ट बीच वाली लाइन आनी चाहिए थी। कैसे आनी चाहिए कि -l से अगर हम l तक मूव करते हैं, ml का वैल्यू कितना -l, तभी तो हम बोलते हैं 2l+1 कि माइनस उसको ऐड करके।
तो माइनस एल से आते आते एल तक पहुंचेगा, तो यहाँ पे बीच में जीरो है, तो जीरो डिफ्लेक्शन तो आना ही चाहिए, वो भी नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि क्या गड़बड़ है, और उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे और कुछ बताना था। यहाँ पे एक चीज तो इससे क्लियर हो गई थी कि ये जो है स्पेक्ट्रा, ये जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये क्वांटाइज्ड है। यानी जो बोर ने बताया था, जो सोमरफेल्ड ने बताया था, एनर्जी लेवल्स और उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये सब क्वांटाइज्ड है। तो इसके आधार पर उन्होंने उनका ये तो प्रूव हो गया था, लेकिन उन्हें जो इच्छा अनुसार और जो उन्होंने सोचा था वो स्पेक्ट्रा नहीं मिला। तो अब उनको क्या करना था, अब जो आया था इसको प्रूव तो करना था, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना था कि इसका, अदरवाइज जिस प्रकार से जीमान इफेक्ट था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लाइन स्प्लिटिंग ये सब एक्सप्लेन करने में असमर्थ हो रहे थे, तो उसी प्रकार से ये भी असमर्थ। उन्होंने क्या किया, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1927 में आए दो साइंटिस्ट, और में फिप्स और एंड ये था, पता नहीं टाइलर के इस प्रकार से दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दोबारा। इस जगह उन्होंने क्या किया, इसको समझने के लिए कि क्या हमें कुछ रिजल्ट अलग मिलता है, क्योंकि अच्छा ये डिलीट हटा दिया क्या, ये इस प्रकार से हमें तीसरा स्पेक्ट्रम मिलता है एक्सपेरिमेंट के। तो इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बार हाइड्रोजन यूज किया। अब हाइड्रोजन आप फिर क्वेश्चन पे आता है कि फिर हाइड्रोजन क्यों लिया, क्यों कर रहे थे हाइड्रोजन के साथ, इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर आप जानते हैं, मतलब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन है, उसमें एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है 1, और एल के मैक्सिमम कितना ले सकता है n-1, इसका n का वैल्यू n है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा l = 0। तो इसमें हाइड्रोजन का वैल्यू था, और इसके लिए अगर हम इसके लाइंस देखें, क्वांटाइज्ड लाइंस, वो ml का वैल्यू कितना होता है 2l+1, और ये 2l+1, l की वैल्यू आ गया 0, तो 2 × 0+1, यानी हमें एक ही लाइन दिखनी चाहिए इसके। अगर उन्होंने सोचा कि अगर इसका सही होगा तो हमें इस प्रकार से एक ही लाइन दिखनी चाहिए, बाकी नहीं, ये सब नहीं आना चाहिए, एक लाइन है। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें जो रिजल्ट मिला वो भी कुछ अलग था। वो क्या था, सेम जैसा कि सिल्वर को यूज करके हम करते हैं, वैसा ही हाइड्रोजन को यूज करने में हमें निकला। तो फिर गड़बड़ हो गया कि अब एक्सप्लेन करें, तो अब उनके दिमाग में आया कि अगर हम दो अलग अलग जो ये एलिमेंट है, तो चीजें यूज में करके एक्सपेरिमेंट करें, फिर भी आ रहा है, यानी इसमें कुछ चीज और है, और वो चीज है जिसे हम मिस कर रहे हैं, मतलब कुछ और है, या तो उसे एक्सप्लेन करने में हम असफल हो रहे हैं, या हम उस चीज को मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये हमारा एटम है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार। तो उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में आया कि हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस है उसको शायद मिस करेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मोमेंट इसका है उसको देखा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इसका, तो इसका तो था ये फॉर्मूले से उन्होंने इसके लिए कंसीडर करके जब पाया, उसका जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिला था और इसका जो डिफरेंस है ये वाला, और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिला और थ्योरेटिकली वैल्यू मिला, वो ये वैल्यू जो था वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू था उसका लगभग 2000 टाइम्स इसका वैल्यू था, वो कम मिला। अब कम मिला तो इसलिए इसको तो हम ले नहीं सकते थे, यानी यहाँ पे जो उन्होंने कंसीडर किया था कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियस का वो मिस कर रहे हैं, वो उनका हो गया गलत। अब जब हम इसका ये यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस, और मास ऑफ न्यूक्लियस देखें तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस, तो इसका जो वैल्यू 2000 टाइम कम था। अब जब हम
मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास इसमें लगाएं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिल रहा था और जो प्रैक्टिकली वैल्यू मिल रहा था वो दोनों मैच हो रही थी। तो तब वहां पे जाके दिमाग में आया उनके कि नहीं, न्यूक्लियस यानी गड़बड़ तो कुछ कर रहे हैं और वो ही इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है, यानी जो चीज है रिलेटेड है, जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है और उसी से हम मिस आउट हो रहे हैं और उसकी वजह से ही हमें जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्शन आ रही है। तो चीज हम मिस कर रहे थे, हम सोच रहे थे वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वो चीज क्या थी? वो चीज थी हमारी स्पिन। हालांकि ये चीज उस टाइम नहीं बता पाएंगे साइंटिफिकली, उसके आगे जाके प्रूव हुआ, ये सब आगे जाके सब देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ पूरा अच्छे से। तो इस टाइप जब देखा गया तो ये, तो यहां से हमें जो गाइडेंस मिलती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन, वो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्पिन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो स्पिन से आ रहा था, और स्पिन का यूज अगर हम करें तो हमारा फाइन स्ट्रक्चर है, जीमान इफेक्ट है, ये सब समझने में मतलब उनको सबको समझा जा सकता था, एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो यहाँ से हमारा स्पिन का स्टोरी स्टार्ट होगा और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे जो उसका एटम का खोज किया था वो था डाल्टन ने, और उसके बाद जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया और उन्होंने बताया कि तरबूज में जिस प्रकार से बीज धंसले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया। नील्स बोर आए, उन्होंने क्वांटाइज किया इलेक्ट्रॉन को, मतलब किस प्रकार से घूमता है ये सब बताया। फिर आए हमारे नील्स बोर के सोमरफेल्ड ने, उन्होंने जो सर्कुलर पाथ है उसको चेंज करके बोला नहीं इलिप्टिकल पाथ होता है, और उन्होंने एजिमुथल क्वांटम नंबर उसके बारे में बताया, के के बारे में। आगे हम जाके, हालांकि इस के को हम आगे चेंज करेंगे एल के रूप में पढ़ेंगे और इसका वैल्यू है थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन देखेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तक स्टोरी हो गई थी। अभी तक हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इससे पहले कि हम जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से चक्कर लगा, मतलब इसके का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन हालांकि अभी तक हमें ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर ही घूमता है। यानी अभी जो हम सब इसका बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन, वो ऐसा है, एक तो ये मान लें ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें पहले हम जान रहे थे कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा घूम रहा है, पहले ही अभी तक ये पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हमें ये जानना पड़ा ऐसा तो घूम रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अपने एक्सिस पर ऐसे भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन साथ साथ में। ये सब चीज देखने को मिला। यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है जर्नी। तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन स्पिन पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से कंफर्म हुआ, और स्पिन होता है किस प्रकार से होता है, ये सब देखेंगे। तो अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में अभी से मूव होना चाहते हैं तो वीडियो रेडी होने के बाद में तो उसका वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस वीडियो के लिंक के आधार पर आप डायरेक्ट सीधे नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव हो सकते हैं। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त बीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो हमारी वीडियोस उनके तक पहुंचाइए, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।